नमस्कार, वेलकम बैक टू माय एनबी ऑफिशियल मोटिवेशन चैनल। सभी को मेरा इस चैनल में आने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और मैं हूँ आपका प्यारा दोस्त और आप लोग मेरे प्यारा दोस्त, सारा मेरा फैमिली है। और जितने भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिएगा। और बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए हम सीधे आज के टॉपिक पे चले जाते हैं। बहुत ही लोग कमेंट करके लिख रहा है कि भैया आप रोज़ वीडियो बनाया करें, आपका मोटिवेशन बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा से समझ में आता है। मुझे कोई किसी भी लैंग्वेज को ऐड करके मुझे बात बोलने को इतना आता नहीं है, हिंदी में इतना भी कंफर्टेबल नहीं है, फिर भी मैं आपको अच्छा जानकारी देने की कोशिश करेंगे। कोई लोग बोलता है अब कोई लोग शुद्ध हिंदी बोलता है, यानी संस्कृत ऐड करके बात करता है, लेकिन मैं इतना तक नहीं आता। कृपया इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। तो चलिए हम सीधे टॉपिक पे चले जाते हैं। आजकल का मार्केट में ओन पैसिव का मार्केट में क्या हाल-चाल हो रहा है, एसईसी केस के बारे में क्या हाल-चाल हो रहा है, ये तो सभी को मालूम है, बहुत सारे वीडियो सर्कुलेट हो रहा है। तो मेरे अलावा कहीं अलग-अलग चैनल में शायद आपने देखे होंगे, तो इनके बारे में इतना कहने का ज़रूरत नहीं है। चलिए हम किस तरह से अपने आप को पॉजिटिव में रख पाएँगे, बस उसके लिए हम हमेशा चर्चा करेंगे। पॉजिटिव रखना बेहद ज़रूरी है, ताकि इसने बोला है हम कहीं नहीं गए, ये तो सीधे बात है, हम कहीं नहीं गए। और लोग बोलता है वन पे शिप चला गया, वन पे शिप इस दुनिया में नहीं, इस धरती में नहीं और आने वाला नहीं है, ये थक गया और काम नहीं करेगा। सारा ऑफिस बंद है, सारा उसका प्रोडक्ट भी उसमें इंटीग्रेट नहीं हो रहा है इकोसिस्टम में, नया प्रोडक्ट कुछ भी नहीं आ रहा। इसको किस तरह से विश्वास करें हम, वन पे शिप इस दुनिया में वापस आएगा। ऐसा लोगों का माइंड में अभी बहुत सारा चल रहा है। तो इसके लिए मैं इस वीडियो को आपको पॉजिटिव में रखने के लिए रोज़ कोशिश करता रहता है, ताकि हमारा बिज़नेस है, अपने किए हुए काम को कभी इग्नोर इग्नोर नहीं करना। जो आपने किया है, वो काम मतलब अपना फैमिली, अपना कुछ भी हो, अपने आप को अच्छा समझना चाहिए। मेरा फैमिली सबसे बेटर है, मैं जिसको मानता है वो सबसे बेहतर है और मेरा माँ-बाप सबसे अच्छा है, मेरा बच्चा सबसे अच्छा समझदार है, मैं जिस धर्म को मानता है, ये धर्म सबसे अच्छा है। सिर्फ़ अपनी आप जो कर रहा है, उसको सबसे बेस्ट मानना चाहिए। ये सबसे अलग सबके अंदर होना चाहिए। मैं आपने जो कुछ भी काम है, उसको विश्वास करना चाहिए। ये सबसे बेहतर है। मेरा फैमिली सबसे बेहतर है, मेरा माँ-बाप सबसे बेहतर है, मेरा धर्म सबसे बेहतर है, मैं जो पहन रहा है ये सबसे बेहतर है, मैं जो काम कर रहा है वो सबसे बेहतर है, मेरा नौकरी सबसे अच्छा है। अब जो कुछ भी काम कर रहा है उसको सबसे अच्छा सोचना चाहिए और उन पैसे में है, ये भी सबसे अच्छा है, ऐसा आपका माइंड में सोचना चाहिए। तब आप पॉज़िटिव में बन पाएँगे। हमेशा आप अगर सोचेंगे, ये मैं पहन रहा है, ये अच्छा नहीं, ये घड़ी पहन रहा है, ये अच्छा नहीं, ये मेरा बाल अच्छा नहीं, मेरा ये दाँत अच्छा नहीं, मेरा माँ-बाप अच्छा नहीं, मेरा धर्म अच्छा नहीं, मेरा कुछ भी अच्छा नहीं, ऐसा सोचेगा ना, विफल, अब कभी सक्सेस नहीं होगा। हमेशा खुद को विश्वास करना चाहिए और अपने काम पर विश्वास होना चाहिए, तब आप पॉजिटिव रह पाएँगे या ज़िंदगी में सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आपने ओन पैसिव के साथ बहुत सालों से है, उसको भी विश्वास करना चाहिए, तभी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो मैं छोटा-सा कहावत आपको बताने जा रही हैं। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में, यानी 1492 में जब अमेरिका को खोज के निकला, उसका मिशन कैसा था? उसके साथ जो जहाज़ में गया हुआ सारे लोग, कोई लोग मर गया, कोई लोग ठंडे से मर गया, कोई खाने को नहीं मिला में मर गया, कोई लोग डिप्रेशन से माइंड में बहुत सारे सोच के मर गया। लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस कभी उसका मिशन से कभी बैक नहीं हुआ, यानी ये पीछे मुड़ के नहीं देखा। तब तक मेरा मिशन कंप्लीट नहीं होगा, तब तक चाहे कोई भी मरो या कुछ भी हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। तब तक मैं चलते रहेंगे आगे, आगे क्या मिलेगा? उसका सोच कैसा है देखिए, इस सागर को पार करने के बाद शायद कुछ तो ज़मीन मिलेगा। महीना-महीना चल के जाने के बाद भी कोई लोग मर गया, कोई लोग कुछ भी होके पानी में फेंक दिया सारा मरा हुआ लोग को, फिर भी वो पीछे मुड़ के नहीं देखा। कैसा मिशन है, कैसा विज़न है देखिए आप उसका। तो एसआर का दिमाग भी ऐसा ही है। चाहे ओन पेशे में रहो या ना रहो, आप मेरे मिशन में रहने को कोशिश करो या ना करो, ये मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शायद पानी में डूब के मरो, ठंडा से मरो, खाने को नहीं मिल रहा है मरो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ओन पेसिव को वास्तव में लाना ही उसका काम है। वो हमेशा बोलता है, अब मेरा मिशन में चलो या ना चलो, ये आपका मर्ज़ी है। लेकिन मेरे साथ रहेगा तो हमेशा एक ना एक दिन जीत पक्का है। इसीलिए मैं अब सारे लोग को मैं भाई मानता हूँ और मेरा सबसे अच्छा फ्रेंड मानता हूँ। वो खुद इस तरह से बोलता है।
तो ये बहुत अच्छा है, अगर आपका माइंड फ्रेश है तो अच्छा ही समझ लेंगे। अगर नेगेटिव सोच है तो उसको नेगेटिव ही सोचेंगे। हमेशा दुनिया में 2 तरीका का लोग होता है, एक है अच्छा, एक है बुरा। कोई लोग हमेशा बुरा ही देखता है और कोई लोग हमेशा अच्छा ही देखता है। जो अच्छा सोचने वाला अच्छा ही नज़र आता है। इसीलिए हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करिए और एएसआर के मिशन और विज़न के साथ चलने के लिए कोशिश करिए। क्योंकि अंतरिक्ष में जो स्पेसएक्स भेजा था, वो स्पेस को भेजने से पहले 3-4 बार छोटा-छोटा रॉकेट को अंतरिक्ष में पहली बार भेजना पड़ता है। इसमें बहुत सारी पैसा खर्चा भी हो जाता है। बिलियन ऑफ बिलियन डॉलर पैसा खर्चा हो जाता है। तब वो 2-3 रॉकेट ने किस दिशा पे क्या है, किस दिशा पे पानी है, ये सारा डाटा हमको नीचे भेज देंगे। तब हम दोबारा बड़ा स्पेस को वहाँ भेजने के लिए मुमकिन होगा। किस तरह की लैंडिंग करना है। तो हमारा ओनेपेसिफ भी एक प्लैनेट है। इस प्लैनेट में जाने के लिए हम 2 बार 3 बार रॉकेट पहले भेजना ही पड़ेगा। तो उसके बाद ही हम किस दिशा पे लैंडिंग करना है, हम उसको तय कर सकता है। और कितना तेल डालना, कितना ऑक्सीजन डालना, ये और कितना ऑक्सीजन भरेगा तो ये हाइड्रोजन भरेगा तो ये स्पेस तक यानी प्लैनेट तक जा पाएँगे। इसके लिए भी सोचना है। ये कोई मामूली मिशन नहीं है। तो आज एप्लीकेशन बनाया, कल प्ले स्टोर में डाल दिया, धारा-धारा पैसा आने लग गया। ऐसा छोटा नहीं सोचना। ये 200 कंट्री का बात है। इसमें हर कंट्री में अलग-अलग कैटेगरी क्राइटेरिया होता है। परमिशन की ज़रूरत होता है गवर्नमेंट का। रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। तो ये मिशन बहुत बड़ा मिशन है, आप छोटा मत समझिए। जैसा हमने गूगल पे, फ़ोन पे बनाया, पेमेंट गेटवे को ओपन कर दिया, ऐसा भी नहीं है। आपने जिस पैसे को ला रहा है अभी, कमा रहा है, उसका भी हिसाब देना पड़ता है गवर्नमेंट को, हर कंट्री का गवर्नमेंट को। अब कहाँ से मछली पकड़ के लेके आया, कौन-सा तालाब से, वो तालाब का नाम भी बताना पड़ता है क्योंकि आपका पैसा ब्लैक मनी हो या व्हाइट मनी हो, ताकि आने वाले समय में हम रियल मनी कमाई करेंगे। तो इसीलिए रियल मनी को लाने के लिए हर गवर्नमेंट का अलग-अलग नियम होता है, कानून होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है भैया, छोटा मत समझिएगा, ओनरशिप बहुत बड़ा है और इस मिशन के साथ चलना हर फाउंडर का काम है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव के साथ एएसआर को हम मदद करना बेहद ज़रूरी है, ताकि हमारा मदद से उसका मिशन और भी ईज़ी हो जाएगा क्योंकि एनर्जी और भी बढ़ जाएगा। तो हमेशा बोलता है मैं पॉजिटिव में रहने के लिए, ताकि इसके अलावा और हम क्या कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि बिज़नेस हमारा है, पैसा हमने इन्वेस्ट किया है, पैशन करना भी हमारा ही काम है। तो हमें इसको हमेशा उसका काम को फ़ॉलो करना चाहिए। वो क्या-क्या हमको क्राइटेरिया दिया है, क्या-क्या कानून आइडिया दिया है, उस आइडिया को हम फ़ॉलो करना चाहिए। उसको नेगेटिव में लेगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा क्रिस्टोफर कोलंबस के जैसा सोचना चाहिए। इन लोग का बड़ा मिशन, वो लोग हिस्ट्री बना के चला गया। तो आप गूगल में जाके सर्च करके इन लोग का हिस्ट्री को पढ़िए। ये लोग ज़िंदगी में कैसा सक्सेसफुल हुआ, इन लोग का मिशन कितना बड़ा था। आज सारा दुनिया इन लोग का कहानी को पढ़ने लग गया। जैसे मदर टेरेसा को सोचिए, ये सिर्फ़ 1-2 आदमी का माँ नहीं है, ये सारा दुनिया का माँ है। मैं सिर्फ़ 2 बच्चा का बाप हूँ। आप सारे लोग शायद किसी ने एक बच्चा का बाप है, 2 बच्चा का बाप है या माँ है। लेकिन मदर टेरेसा सारा दुनिया का माँ है। उसका खुद का बच्चा है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन सारा दुनिया उसको माँ मानता है। तो उन प्रिंसिप में अगर सबका फाउंडर लोगों का यानी फाउंडर के अलावा भी किसी का ज़िंदगी भी बदल जाए ना, इसका नाम क्या होगा? सारा दुनिया भगवान मानने लगेगी। तो यही मिशन को सक्सेस करने के लिए ये सर हमेशा सोचता रहता है ताकि इस धरती में मेरा नाम लिख जाए। अरे जिएगा तो कितना साल जिएगा, 60-70 साल जिएगा, उसके बाद क्या निशान रहेगा आपका। तो इसीलिए ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करके जाना चाहिए ताकि आपका नाम सदा अमर रहे। सभी आपका नाम को हमेशा पढ़े, आपका हिस्ट्री को पूरा दुनिया में देखे। तो क्रिस जॉनसन ने बोला है एसआर का बहुत बड़ा फ़िल्म बनने जा रहा है। यह भी रियल है। सिर्फ़ एसआर का नहीं, आपका भी फ़िल्म बनेगी। क्योंकि आपको बहुत सारे लोग नेगलेक्ट भी किया है। ये 7 सालों में आपका पैशन किस तरह से गुज़रा है और अगल-बगल, आजू-बाजू का लोग आपको क्या-क्या बोल के आपको कुछ भी किसी भी तरह का कहाँ करोड़पति कहाँ जा रहा है, या क्या है लाखपति, बड़ा-बड़ा सपना कहाँ है, इतना मज़ाक कर रहा होगा। तो ये भी आपकी ज़िंदगी में भी एक बहुत बड़ा फ़िल्म बनने जा रहा है। लोग हमेशा आपको पीछे मुड़ के देखेंगे, अरे ये तो कल क्या था और आज क्या हो गया। इसने बोला है आपका टाइम, आपका पैसा कभी बर्बाद होने नहीं देगा, ये याद रखना। तो इसीलिए इसको बिलीव करो और इसने लास्ट वीक में भी बोला है मैं आपका सबसे अच्छा दोस्त है और सबसे अच्छा भाई भी है। अगर आप मानो तो, नहीं मानो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। तो इसलिए मैं हूँ ईश्वर चंद्र आपका दोस्त हमेशा। मैं भी ऑन बेसिस में 7 सालों से है, लेकिन कभी वीडियो नहीं बनाया था। मैं रोज़ में विजय प्रकाश सर और ये जबीर भाई और कई यूट्यूबर लोग को, ये समलता वर्मा और ये बहुत सारे यूट्यूब को मैं सुबह-सुबह देखता था।
और एन्जॉय करता था मैं, वॉव! तो इसीलिए आप लोग भी बने रहिए, ऑन पैसिव के साथ, पॉजिटिव के साथ रहिए और अपनी फैमिली, अपना रिश्तेदारी, सारे लोग के साथ अच्छे से बात करिए, ताकि आने वाले समय में अगर ऑन पैसिव में आ जाए, तो बिज़नेस करने में आपको हल्का हो जाए, ताकि सबके साथ अच्छा है, इसके साथ हम जुड़ेंगे। लोग इस तरह का सोचना चाहिए, तब हम सफलता होंगी। बिज़नेस हमारा है, पैसा हमारा है, उसको किसी भी तरह का गंदा नहीं करना। अरे! ये तो एक समय उन पैसे को बहुत ये बोला था, ऐसा-ऐसा बोला था, लेकिन आज क्या हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पहले से ही पॉज़िटिव में था, पहले से ही उसको विश्वास ही था। उस तरह से लोग कहना चाहिए। क्योंकि आएगा तो 100% आएगा, बहुत स्पीडली काम करेगा। एसएससी केस क्या हो रहा है इसके बारे में कोई अता-पता नहीं है। शायद इसके लिए 24/7 का फैमिली लोग उसके साथ हमेशा जुड़ा रहा होगा। तो इसके लिए हम इतना भी स्पेशलाइज़ेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। शायद ये उसका फैमिली का मैटर भी है और बिज़नेस के साथ भी मैटर है। तो इनका पर्सनल मैटर है, उसको हम इतना बढ़ा-चढ़ा के कहने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन विनर हम ज़रूर होंगे। इसने बोला है बहुत जल्दी मिटाने वाला है वो। तो ये उनके लिए मात्र जीत नहीं है, हमारा भी जीत है। तो हम बने रहिए। ऑन पैसिव 100% रियल है। गूगल में सर्च करके देखिए, क्या ऑन पैसिव रियल है क्या? आप इंग्लिश से पूछिए, तो इसका सारा जवाब मिल जाएगा। तो ऑन पैसिव एआई टेक्नोलॉजी है क्या? वो भी पूछिए, वो भी मिल जाएगा। तो गूगल हमेशा 95% लोग सही बोलने से गूगल वही सही जवाब देता है। तो इसका वोटिंग सिस्टम अगर 25% या 30% है, तो कभी भी रियल नहीं बोलेगा। तो हम इतना रियल और लीगैलिटी के साथ है, तो हम कोई डरने का नहीं है। हमेशा बिज़नेस में टक्कर देने वाला लोग होता है। फेसबुक के साथ भी केस है, गूगल के साथ भी केसेस है, ट्विटर के साथ भी, टेस्ला, ये इन लोग के साथ भी, बड़े-बड़े कंपनी के साथ भी केस चलता रहता है, फिर भी कंपनी रनिंग होता रहता है। तो मत सोचिए जो उनके के साथ मात्र क्यों ऐसा हो रहा है, सभी कंपनी में केस चलता रहता है, फिर भी कंपनी रनिंग होता है, कमाई करता रहता है, अर्निंग करता रहता है। उसके साथ ही उसको बड़ा-बड़ा वकील के साथ हमेशा जुड़ता रहता है। जैसे लास्ट वीक में बोला था, उसका सबसे अच्छा वकील के साथ सर ने जुड़ा है। उन लोग को हायर किया है, सबसे ताकतवर वकील है। तो इलन मस्क को क्या ज़रूरत है? उसका तो केसेस नहीं चलता। लोग ऐसा सोच सकता है, लेकिन हर कंपनी में केसेस चलता रहता है। तो इसीलिए नहीं डरना। ऑन पैसिव का मात्र केसेस नहीं है। सारा कंपनी में बहुत बड़ा-बड़ा केस होता है, फिर भी कंपनी चलता रहता है। तो सभी अच्छा से रहिए और बिंदास से रहिए, फैमिली के साथ अच्छा से रहिए, अगल-बगल, आजू-बाजू के साथ अच्छा से बातें करिए और अच्छा शेयरिंग करिए लोगों को। तो इसमें आपका भी फ़ायदा है और भगवान की तरफ से भी फ़ायदा है। तो हमेशा लोगों को नकारात्मक चीज़ें मत डाला करो, मत बोला करो। मैं हूँ ईश्वर चंद्र, आपका ख़ास दोस्त। तो वीडियो यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।